बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्शुअल कोच हूँ। आजकल लोग पॉर्न मूवी देखते हैं और पॉर्न मूवी सब देखते हैं। एक बार बताऊं, वो कहते हैं किसने मैं नहीं पी, कौन झूठी कदम उठाता है, मैं कदर से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। तो सब देखते हैं पॉर्न। तो उसमें पॉर्न में अब एक एनल सेक्स का बहुत रिवाज आ गया, पीछे से बैक डोर से। और किसके साथ? लड़की के साथ। यानी कि सारे जमाना कदीम से मेल के साथ करते थे, और लेकिन अब जो जमाने जदीद में वो फीमेल के साथ भी कर रहे हैं। तो लोगों में एक अजीबोगरीब क्यूरियोसिटीज आती हैं कि ये क्या है, इसमें और वजाइनल सेक्स में क्या फ़र्क है। तो लोग मुझसे सवालात करते हैं। वैसे तो हम अपने अकायद के मुताबिक तो ये ठीक नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें इसके मतलब नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम कत्ल करना एक गलत बात है, लेकिन आप कत्ल को भी पढ़ते हैं। रेप करना बहुत गलत बात है, लेकिन रेप की स्टडी भी करते हैं। तो इसकी स्टडी भी डॉक्टर साहब आपने की है कि नहीं की, और मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं। तो मैंने कहा चलो एक ऐसी वीडियो बना दें कि आपको एनल सेक्स का और वजाइनल सेक्स यानी कि दोनों में एक फ़र्क पता चल जाए क्या है, और ये सारी की सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी। इसमें मैं किसी को कोई नसीहत करता नजर नहीं आऊँगा कि ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। ये हमारा चैनल का काम है एजुकेशन देना, और उस नॉलेज को आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपकी मर्जी होगी। अच्छा, सबसे पहले हम देखे हैं कि एनल कनाल यानी कि जिससे फुजला निकलता है उसको हम एनल कनाल कहते हैं। तो एनल कनाल जो है, ये इसका मकसद क्या है, ये गौर से देखें तो ये आपका जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये उसका आखिरी हिस्सा है। ठीक है, और इसका काम फुजला निकालने का इसका तल्लक है। तो यही मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, लेकिन लोग इसको और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जबकि वजाइना हम कहते हैं बेसिकली वो नाली को जो कि सुराख से लेके अंत तक जाती है। उर्दू में से नाम इंदहानी कहते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता नाम इंदहानी। तो नाम इंदहानी अल्लाह ताला ने सेक्स के लिए बनाया है, तो उसका स्ट्रक्चर उसके मुताबिक है। लेकिन लोग जो है वो अब दूसरे बैक डोर पे यानी कि पीछे से करने के वीडियोस देख देख के उनमें जोश चढ़ गया है। कैसे करना है, क्या करना है, ये उनको पता नहीं होता, लेकिन वो करते हैं और मसले मसाइल। सो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ सारी। तो मैंने बताया कि जो एनल कनाल है ये बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा है। तकरीबन 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसके एंड के ऊपर रेक्टम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अब अगर गौर से इसका जो स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें ये देखते हैं कि इसके असल में 3 हिस्से हैं, डिवाइड करते हैं। इसको हम जब माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं तो हमें इसके 3 हिस्से वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो रेक्टम के साथ अटैच है, उसकी जो लाइनिंग है ना, उसे हम कहते हैं कोलमनर टाइप। वो बारीक सी लाइन होती है अस्तर की, जिसमें बारीक बारीक लंबे लंबे सेल होते हैं, और ये बड़ी नाजुक होती है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट जोन होता है, वो मैं बताता हूँ वो भी क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले सबसे आखिरी जोन देखें। आखिरी जोन जो है ना, इसकी जो लेयर है वो स्किन जैसी होती है, यानी कि खासी मोटी होती है, और उसके अंदर बहुत सेल्स की लेयर होती है, यानी कि इसका मतलब वो टफ होती है एज कम्पेरेटिवली। ऊपर वाली लेयर जो है वो नाजुक होती है,
और जो निचला हिस्सा है वो टफ होता है। अब होता ये है कि इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो ऐसे नहीं है कि जैसे वजाइना में बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होती हैं और लड़की गीली हो जाती है। ये ड्राई है, यानी कि इसमें कोई ग्लैंड लुब्रिकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने इसके साथ करना है तो उसको सारी लुब्रिकेशन आर्टिफिशियल देनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसमें और वजाइना में ये बड़ा वाज़ेह तौर पे फ़र्क है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो इलास्टिसिटी है उसका वो लेवल नहीं है जो कि वजाइना में है। वजाइना की जो लेयर है वो उसके अंदर फोल्ड बने होते हैं और फोल्ड जो है ऐसे करके खुल जाते हैं, यानी कि वजाइना जो है जब हीट में आता है तो साइज को डबल हो जाता है, जबकि ये तो बेचारी हीट में कोई नहीं आती। ये तो वही कि वही सिर्फ इसके थोड़े से मसल्स जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, जो फुजला पकड़ने के लिए मसल्स होते हैं उसको टाइट होते हैं, लेकिन जब उसको छेड़ा जाता है और वो अगला भी तैयार है तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से मसल जो है रिलैक्स होते हैं, लेकिन इसका साइज डबल नहीं होगा जैसे वजाइना का टाइट मसल वो जो है वो खुल जाते हैं, जबकि ये इस तरह ओपन अप नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये खांसी उससे ज़्यादा नाजुक है। अच्छा, पहला जो समझे कि 2 सेंटीमीटर ये तो स्किन वाले स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ये नाजुक बहुत हो गई। नाजुक हो गई तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने इसको रिलैक्स किए बगैर कोई चीज़ अंदर डाल दी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये रप्चर हो जाए। अगर वहाँ पर लुब्रिकेशन भी कम है तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर उसको जख्म लग जाए, फट जाए। और अगर बिल्कुल ही मर्जी के अगेंस्ट किया जाए तो जो मसल्स होते हैं फुजला रोकने के लिए वो भी इंजर हो जाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि फुजला रुकता नहीं, लोगों का फुजला वैसे निकलना शुरू हो जाता है और पेन दर्द तो फिर उसको बहुत ज़्यादा। इसका मतलब जो रिसीवर है उसको पहले मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा उसको करना पड़ता है प्रिपेयर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग जो है वो कहते हैं कि जनाब इसको हम कैसे, काम तो गंदा ही है लेकिन इसको कैसे हम सेफ बनाएं। यानी ये लोगों की तो होती है ना कि गलत काम भी करना है तो कैसे, जैसे कहते हैं शराब पीनी है तो जनाब पहले साथ ड्राई फ्रूट खा लें, ये कर लें, वो कर लें, या गलत काम करने की कोई कुछ ना कुछ उसको कोशिश करते हैं। उसमें एक कोशिश ये करते हैं कि वो कहते हैं ये इसमें गंद होता है तो इसको एनिमा दे देंगे। एनिमा वो अंदर लिक्विड डालते हैं, वो निकल जाता है तो वो कंपैरेटिवली साफ हो जाती है। लेकिन ये पता चला है कि एनिमा देने से वो इतनी नाजुक हो जाती है कि उसमें बीमारी बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि जब उसकी लेयर फटती है वो हल्का सा ब्लीड करती है और जो करने वाला अगर उसको कोई बीमारी है, एड्स की बीमारी है, सिफिलिस की बीमारी है, तो वो बहुत जल्दी से उसके अंदर जो ना ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एनिमा देते हैं लोग, यूज़ कर रहे हैं बहुत, लेकिन इसको एनिमा का यूज़ करने से वो आगे मज़ीद नाजुक हो जाती है और ज़्यादा बीमारियां उसके ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इसकी जो एनल कनाल होती है इसका एक एंगल होता है रेक्टम के साथ ऐसे करके, मतलब ऊपर रेक्टम है, नीचे ये एक मसल होता है जो उसको उस एंगल को मेंटेन करता है, उसको कहते हैं प्यूबो रेक्टैलस। अब वो रेक्टैलस मसल जो है ना वो बिल्कुल आगे एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जब उसको मारते हैं तो वो पेन में होता है, उसके लिए वो खास पोजीशन होती है कि प्यूबो रेक्टैलस जो है वो थोड़ा सा पीछे हट जाए। वो ये होता है कि जैसे घुटने जो है वो चेस्ट के साथ लगाए जो रिसीवर है, तो फिर वो रेक्टैलस का मसल जो है थोड़ी सी जगह बना देता है तो ये एंटर हो जाता है। तो ये इस तरीके से मैंने बताया कि इसमें पेन का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्कान है। तो लोग पेन को कैसे कम करते हैं कि पहले उसको पहले तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जिसके साथ होना है, फिर वो बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन दे, फिर एक उंगली उससे, फिर उसको 2 दे, आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल जो है कुछ रिलैक्स हो और फिर जाके वो जो है वो सेक्स की तरफ जाते हैं।
लेकिन कुछ बातें बड़ी समझने वाली हैं और भी हैं कि क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, बहुत बुरे किस्म के बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे। तो अगर यही बैक्टीरिया ट्रैवल करके फीमेल के वजाना में चला जाए तो उससे इतनी शदीद इन्फेक्शन हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और ये बड़ी चीज़ देखी गई कि लोग पीछे करने के बाद दोबारा आगे करते हैं तो पिछले बैक्टीरिया निकाल के आगे भेज देते हैं, और फीमेल का तो बड़ा हो गया जिसके वो बैक्टीरिया वो चले गए। इकोलाई उसका नाम है बैक्टीरिया का, वो औरत को बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। तो पेन को बहरहाल कम करने के लिए वो लुब्रिकेशन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, फिर वो एंगल को चेंज करते हैं। और फिर मैंने यानी कि जो मेरे दोस्त यार बाहर हैं जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, वो उन लोगों ने जो मुझे ये बताया है कि हमने किसी पाकिस्तानी से किया तो उसको तो चीखें और बहुत दर्द और नुकसान, कभी दूसरे से किया मतलब वहाँ की लोकल गोरी से तो आसानी से हो गया, क्योंकि वो मेंटली तौर पे ज़्यादा प्रिपेयर होती है और वो लुब्रिकेशन वगैरह साथ यूज़ कर लेती है। यानी कि ये जो मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनकी इसकी एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसके मुकाबले में वजाइना जो है ना, ये अल्लाह ताला ने बनाए सेक्स के लिए हुआ है। इसकी जो वॉल्स हैं ये बहुत थिक होती हैं और ये ऐसे डैमेज नहीं होती। और दूसरा वजाइना जैसे मैंने बताया डबल साइज में चले जाते हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। अच्छा, और ये नफ्स के बिल्कुल साइज के एन अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक इसको बनाया होता है। और वजाइना की एक खूबी है कि ये एंड में जाके ख़त्म हो जाता है कि यूट्रस स्टार्ट हो जाती है। अगर वजाइना में कोई चीज़ चली जाए तो कुछ देर आराम से बाहर आ जाएगी, जबकि एनल कनाल जो ना एक ट्यूब है ऊपर, एनल कनाल के ऊपर रेक्टम है, रेक्टम से बल्कि कई दफ़ा ऐसे पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास कि किसी ने गेंद अंदर ले ली पीछे, वो ऊपर चली गई। इस तरह एक दफ़ा हमारे पास पेशेंट आ गया, उसने बोतल ले ली, हम हैरान रह गए, और बोतल जो है उसके ऊपर चल गई है, जहाँ कहाँ तक पहुँच गई। तो वो हमारा खैर बड़ा डॉक्टर एक्सपर्ट था, उसने बड़े तरीके से उसको हमारा ख्याल से सर्जरी करके निकालेंगे, लेकिन उसने सर्जरी के बगैर ही उसको एक पोजीशन में ला के ऐसे किया तो खड़क करके। लेकिन सो मैं बता रहा हूँ कि वो एक ट्यूब है, सो उसके अंदर पीछे कुछ चीज़ देते हैं तो वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। इसलिए जो होता है ना इसके एनल बट कहते हैं, एनल बट है, एक वो छोटी सी डंडी होती है, उसे बट प्लग कहते हैं। बट हमारी पाकिस्तानी बटों की बात नहीं कर रहे हम, ये बट उस हिसाब से कह रहे हैं। उसके पीछे ना बाकायदा एक स्टॉपर होता है कि वो पीछे से लेती है तो आगे स्टॉपर खुद होता है कि ये अंदर ना चला जाए, जबकि एनल कनाल जो है ये फिर अगर अंदर चीज चली गई तो फिर वो आगे भी ट्रेवल कर जाती है। तो ये फिर मैंने आपको आपके सामने बस सारी एक पिक्चर जो है ना वो सामने रख दी है कि एनल सेक्स में और वजाइनल सेक्स में क्या फ़र्क है और किस पे किसको ज़्यादा मज़ा है नहीं है। एनल कनाल में क्या आगे पीछे जो मज़ा है वो नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें आखिरी जो हिस्सा है मेल हो या फीमेल, नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि इतनी वो सेंसिटिव होती हैं कि वो आपकी नोट कर लेती हैं कि पीछे से जो मटीरियल आ रहा है वो गैस आ रही है, लिक्विड आ रहा है, ये सख्त आ रहा है, मैं इतनी तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी बहुत होती है वहाँ पे। और जब सेक्स चढ़ा होता है तो सेंसिटिविटी कन्वर्ट हो जाती है टू सेक्स। जबकि वजाइना के अंदर तो बेशक बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सेक्स को बड़ा इन्हांस करती हैं। उसके इर्द गिर्द क्लाइटोरियस होता है, क्लिटरस जो होता है, क्लिटरस जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। तो वजाइना में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ज़्यादा और सेक्सुअल होती है, जबकि इसमें ऐसा सेंसिटिविटी जो है वो इतनी नहीं होती। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो सेंसिटिव पार्ट को सेक्सुअल फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, और एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रीनियल स्पॉन्ज। ये वजाइना और एनल कनाल के बीच में एक एरिया है जिसको जब प्रेस करते हैं तो मज़ा आता है। वो लोगों फीमेल्स का एक्टिवेट हो जाता है जो इंजॉय करती है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल मुझे कहते हैं कि हाँ भाई क्या फीमेल इंजॉय भी करती है, तो मैंने बड़ी तहकीकात करने के बाद ख़ासतौर पर वेस्टर्न
कल्चर को स्टडी करने के बाद तो ये मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हाँ, वो फीमेल भी उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एंजॉय भी करती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी इफ्स एंड बट्स कि जो तैयारी है और ज़हन का तैयार होना, लुब्रिकेशन का होना, स्लोली स्लोली उसको आगे लेके जाना, जो पेनिट्रेशन है, पहले छोटी उंगली, फिर 2 उंगलियां, फिर 3 उंगली, जिनकी वो एक बड़े प्रोसीजर में से गुजरने के बाद फिर उनका माइंड जो है वो भी सेट हो जाता है और वो इंजॉय भी कर लेती है। लेकिन मोस्टली फीमेल जो है इसको इंजॉय नहीं करती। तो उम्मीद है एक एजुकेशनल वीडियो है, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स उसका हमें इंतज़ार रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।